हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं, ठीक हैं और अपनी तैयारी भी बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मींस हमारी बॉडी में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो फ्लूइड क्या करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, जिनको बोलते हैं एक ब्लड और सेकंड क्या है, लिम्फ। सबसे पहले जानते हैं किसके बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जो ब्लड का फ्लो है बच्चों, उसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ ब्लड इज नोन एज सर्कुलेशन। ब्लड के फ्लो को क्या कहते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। और ब्लड का फ्लो या सर्कुलेशन की स्टडी को क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी बोलते हैं, एंजियोलॉजी। और ये ब्लड का सर्कुलेट होना किसका फीचर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड ब्लड के सर्कुलेशन की स्टडी को एंजियोलॉजी कहा जाता है। और एंजियोलॉजी के जो फादर है वो किसको माना जाता है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इज नोन एज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी। विलियम हार्वे ने क्या बताया था बच्चों कि हार्ट जो है हमारा, वो एक पंपिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करता है। हार्ट एक्ट्स एज पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड। जो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड लंग्स में। और कैसे वो सर्कुलेशन हम पूरा जानेंगे, लेकिन पहली बार ये बताने वाले कौन थे, विलियम हार्वे थे, जिन्होंने ये बताया था कि ब्लड को पंपिंग करने के लिए एक ऑर्गन है, वो क्या है, हार्ट है। और ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में, किसमें, आर्टरीज और वेन्स में। आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है। बट अब हम जानते हैं कि आर्टरीज वेन्स के अलावा एक तीसरी ब्लड वेसल्स और होती है हमारे पास, कैपिलरीज। इनका कैपिलरीज का कोई आइडिया नहीं था विलियम हार्वे को। इन्होंने बताया केवल आर्टरीज और वेन्स में ब्लड फ्लो करता है, बट कैपिलरीज भी होती हैं, ये बताने वाले कौन थे, मार्सेलो मेलपिगी। मार्सेलो मेलपिगी ने पहली बार किसके बारे में बताया था, कैपिलरीज के बारे में बताया था। अब बच्चों बात आती है कि सर्कुलेशन की नीड ही क्या है, क्या जरूरत है ब्लड को बॉडी में इस तरह सर्कुलेट होने की। तो सबसे पहला आंसर तो हमारा ये आता है कि भाई बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या जरूरी है, ट्रांसपोर्ट जरूरी है। बिकॉज हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, तो जो फूड है उसके ब्रेकडाउन के लिए किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की। खाना हर सेल में जा रहा है डाइजेस्ट होके, तो खाने को ही पहले पहुंचाने वाला चाहिए कोई। हर सेल को अपनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए उसको खाने का ब्रेकडाउन करना है, खाने को तोड़ना है, ऑक्सीडेशन करना है, और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। जब वो उसका ब्रेकडाउन करेगी तो ऑक्सीजन वहां जानी जरूरी है हर सेल तक, और ब्रेकडाउन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड का वापस लंग्स में आना जरूरी है ताकि उसको बाहर निकाला जा सके। तो इन सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट देखने के लिए डिफरेंट पार्ट्स में, एंड न्यूट्रिएंट्स या फिर डाइजेस्टेड फूड को हर सेल तक ले जाने के लिए। उसके अलावा हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में हम जानते हैं बच्चों ग्लैंड्स में बनते हैं, और ग्लैंड्स की एक फिक्स पोजीशन है। तो ग्लैंड्स ने हॉर्मोन्स बनाए, और हमेशा जहां कहीं भी हार्मोन बनता है उसकी फंक्शनिंग उससे कहीं डिफरेंट होती है किसी और ऑर्गन में, तो हॉर्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट होना है। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं बॉडी में, वो बनते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, वो भी कहाँ तक जाएंगे, ब्लड के थ्रू किडनी तक जाएंगे, वहां फिल्ट्रेशन होके यूरिन बनेगा। सो बॉडी में चीजों का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए किसकी जरूरत होती है, सर्कुलेशन की जरूरत होती है। और ब्लड सर्कुलेट होता हुआ सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम करता है। अब इनके अलावा बच्चों एक चीज और आप याद रखोगे, वाटर का भी ट्रांसपोर्ट करता है, हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है ये, केमिकल सब्सटेंसेस और मेटाबोलाइट्स। केमिकल सब्सटेंसेस, मेटाबोलाइट्स, वाटर, हाइड्रोजन आयन, इन सारी चीजों को लाने ले जाने का काम। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे बच्चों, जो पूछी जा सकती है कहीं, विलियम हार्वे की फर्स्ट बुक जिसके अंदर, फर्स्ट नहीं कहेंगे सॉरी, वो बुक जिसके अंदर उन्होंने सर्कुलेशन के बारे में बताया, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, दैट वाज डी मोटू कॉर्डिस। डी मोटू कॉर्डिस, बड़ा अच्छा सा नाम है याद रखने के लिए भी, मोटू, डी मोटू कॉर्डिस। ये बुक किसकी थी, विलियम हार्वे की थी। इस बुक में इन्होंने किसके बारे में बताया था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। सो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, वो दो टाइप के हैं हमारे पास, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम।
लिम्फेटिक और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक एंड ब्लड। सो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम और क्या कह सकते हैं बच्चों, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो वर्ड ऑलवेज यूज फॉर हार्ट, कार्डियो वर्ड हमेशा जहां भी आएगा समझ जाओ किसकी बात हो रही है, हार्ट की। कार्डियोलॉजी, हार्ट की स्टडी को भी क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। सो इस वाले सिस्टम में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आएगा, हम हार्ट की बात करेंगे, ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की बात करेंगे, एंड ब्लड। ब्लड के बारे में बच्चों आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है जिसमें आपको ब्लड के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो है, वहां से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हार्ट। अब हम बात करेंगे किसकी, हार्ट की स्ट्रक्चर और सर्कुलेशन यानी कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे फंक्शनिंग होती है हार्ट की। लेट्स डिस्कस अबाउट द हार्ट। हार्ट क्या है बच्चों, सेंटर है ब्लड सर्कुलेशन का, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट, एंड ये ब्लड सर्कुलेशन का क्या है, सेंटर है। अब हार्ट के बारे में बच्चों जाने अगर, तो ये सबसे बड़ा हार्ट जो होता है वो किसका होता है, व्हेल का होता है, एंड सबसे छोटा हार्ट किसका होता है, मॉस्क्यूटो का। सबसे छोटा एक ट्यूबुलर हार्ट देखने को मिलता है किसमें, मॉस्क्यूटो में, और सबसे बड़ा किसका होता है, व्हेल का होता है। हार्ट की चैम्बर की अगर हम बात करें, हार्ट जो है वो चैम्बर्स में डिवाइड होता है बच्चों। अगर वर्टिब्रेट्स में देखें तो वर्टिब्रेट्स में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, वर्टिब्रेट में 5 क्लास है तो सब में अलग अलग चैम्बर का नंबर होता है। स्पीसीज में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एंड रेप्टिलियंस और एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर होते हैं वहां पर। और एवीज और बर्ड यानी कि बर्ड्स, और मेमेल्स यानी कि ह्यूमन बीइंग भी इसी में आता है, एंड एक इसके अलावा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल वैसे तो बच्चों आएगा रेप्टिलिया में, बट इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इन सबके पास क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। हार्ट में 2 अपर चैम्बर है जिनको बोलते हैं एट्रियम या ओरिकल, एट्रियम या फिर ओरिकल, और 2 लोअर चैम्बर है, इनको बोलते हैं क्या, वेंट्रिकल्स। तो अगर ये एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल है तो 2 चैम्बर्ड होगा, और ऐसा फिश में देखने को मिलेगा। दूसरा अगर 2 ओरिकल है बट वेंट्रिकल एक है तो इनको क्या कहेंगे, ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का। बाकी एवीज यानी कि बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, 2 ही एट्रियम होते हैं और 2 ही वेंट्रिकल होते हैं। अब स्ट्रक्चर को बाहर से देखें तो बाहर की तरफ बच्चों एक मेम्ब्रेन, एक 2 मेम्ब्रेन कैविटी या एक स्ट्रक्चर सराउंड करके रखती है पूरे हार्ट को, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द आउटर वॉल या कवरिंग जो पूरे हार्ट को क्या किए हुए, सराउंड किए हुए है और प्रोटेक्शन का काम करती है। अब इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम की, आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम। जो आउटर पेरिकार्डियम है वो नॉन डिस्टेंसिबल होती है और फाइब्रस है, और जो इनर वाली पेरिकार्डियम है वो डिस्टेंसिबल है और सीरस है। अब दोनों के बीच में एक कैविटी बन जाती है बच्चों, दोनों लेयर के बीच में, मेम्ब्रेन के बीच में, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम बाहर का प्रोटेक्शन वाला कवरिंग हो गया, उन दो कवरिंग है इसलिए उनके बीच में एक कैविटी बन गई, और उसमें एक फ्लूइड है पेरिकार्डियल फ्लूइड। वो 5 to 30 ml होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है, अबाउट 5 to 30 ml। उस फ्लूइड का, पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या फंक्शन है बच्चों, ये शॉक वगैरह एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। हमारे जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं अंदर, इनको डैमेज से बचाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सॉफ्ट है, तो इनको डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये इस तरह का फ्लूइड भरा हुआ है। बाई चांस अगर, पहली बात तो ये कहाँ प्रोटेक्टेड है, हार्ट कहाँ है, हमारी जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, उनके अंदर की तरफ है। तो अगर चोट लगती भी है कोई एक्सीडेंटली तो रिब्स पे आएगी पहले बात, बट अगर बहुत ज्यादा चोट है और रिब्स हमारी कहीं डैमेज हो जाती है तो फिर भी शॉक को, झटके को एब्जॉर्ब करने के लिए ये फ्लूइड भरा हुआ है। कभी कभी इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं, जिसमें ये फ्लूइड जो है वो खत्म हो जाता है या ये फ्लूइड कम हो जाता है।
हमारे ऊपर वाले जो दो चैम्बर है, ये वाला चैम्बर इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ पर हमारा राइट एट्रियम, ये वाला पोर्शन, और जो नीचे वाले दोनों चैम्बर हैं, ये वाला और ये वाला, इनको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अपर चैम्बर क्या है, एट्रियम, और इनमें भी दोनों में ना बच्चों फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको ओरिकल बोलते हैं। एट्रियम के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या रहती है, ओरिकल, जो इनका एरिया बढ़ाते हैं, और नीचे की तरफ क्या है, थोड़े बड़े चैम्बर क्या है, वेंट्रिकल्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। अब जो पेरिकार्डियम है बच्चों, पेरिकार्डियम तो आउटर कवरिंग हो गई। हार्ट की वॉल अगर देखें तो हार्ट की हमारी वॉल में भी 3 तरह की मेम्ब्रेन है या 3 लेयर से बनी हुई है हार्ट की वॉल में। सबसे बाहर वाली जो है उसको कहेंगे एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। जो मिडल वाली है उसको कहेंगे मायोकार्डियम, और जो इनर वाली है उसको कहेंगे एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर हो गई हार्ट की वॉल की, और ये बनी हुई है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। एपिथेलियम का एक टाइप है, आप जानते हो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जो हमारी स्किन में भी है। तो उस एपिथेलियम की बनी हुई है एपिकार्डियम, हार्ट की आउटर मोस्ट वाल की वॉल जो है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग। मायोकार्डियम बीच में है और सबसे थिक है, थिकेस्ट है, और किसकी बनी हुई है, मसल्स की बनी हुई है, वो भी कौन सी, कार्डियक मसल्स। हम जानते हैं ना हमारे हार्ट में कौन सी मसल है, कार्डियक। 3 तरह की मसल्स हमारी बॉडी में है टोटल, उनमें एक टाइप है क्या, कार्डियक मसल, दूसरा स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स होती हैं। तो कार्डियक मसल से हमारी बीच वाली लेयर, इसकी वॉल की बीच वाली लेयर बनी है जो सबसे मोटी है। कार्डियक मसल्स के बारे में एक बात और याद रखोगे बच्चों, ये मसल्स सबसे ज्यादा काम करती है हमारी बॉडी में। नेवर टेक रेस्ट, कभी भी ये रेस्ट नहीं करती। आपके बर्थ से लेकर और डेथ तक ये हमेशा काम करती रहती है, बिकॉज हार्ट बीट इसी से होती है। इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आगे हम पढ़ेंगे। तो ये कभी रेस्ट नहीं करती है, हमेशा काम करती है, और फैटिक भी नहीं होती है कभी, बिकॉज इनके पास मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास ज्यादा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ज्यादा सप्लाई इन्हें किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। डू नॉट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, ये क्या प्रोड्यूस नहीं करती है, लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस नहीं करती है। ज्यादा ऑक्सीजन होती है और ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसलिए ये हमेशा काम करती रहती है, रेस्ट नहीं करती है, फैटिग भी नहीं होती है। अब इसके बाद अगला इसी हार्ट की स्ट्रक्चर में अगली चीज बच्चों आती है, एक सेप्टम। सेप्टम क्या चीज है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एट्रियम को दोनों को अलग करने के लिए भी एक बीच में वॉल है, ये समझो कि दीवार है जो क्या कर रही है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम को के ब्लड को मिक्स नहीं होने दे रही है, सेपरेट कर रही है। ऐसी वेंट्रिकल्स को भी अलग करने के लिए अलग सेप्टम है, और एक साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग करने के लिए भी सेप्टम है। मतलब यहाँ पर बीच में कुछ दीवार की जैसी स्ट्रक्चर होती है जिनको सेप्टम बोलते हैं, जो दोनों ऊपर के चैम्बर को भी एक दूसरे से सेपरेट कर रही है, दोनों नीचे के चैम्बर को भी सेपरेट कर रही है, और ऊपर एक साइड के लेफ्ट वाले भी राइट वाले भी, दोनों लेफ्ट राइट वाले लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से भी सेपरेट कर रही है। नाम याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है, जो एट्रियम के और वेंट्रिकल के बीच में है सेप्टम, यहाँ पर और यहाँ पर, उसे बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि वो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो किस किस के बीच में है, एट्रियम के और दोनों एट्रियम के, तो इंटर एट्रिकुलर सेप्टम, और जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में है वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों एट्रियम के बीच में क्या लगा दो, इंटर लगा दो, इंटर एट्रियल सेप्टम, एट्रियल मतलब दोनों एट्रियम के बीच में, और ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, इंटर वेंट्रिकुलर, दोनों एट्रियम के बीच में इंटर एट्रिकुलर, और एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये सेप्टम का क्या काम है, इन हार्ट के चैम्बर्स को क्या करना, सेपरेट रखना। क्यों रखना बच्चों, बिकॉज लेफ्ट साइड जब आप सर्कुलेशन पढ़ोगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है,
राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मींस ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ये ब्लड हमारे सर्कुलेशन में, आगे हम जानेंगे सिंगल और डबल दो तरह का ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो हमारा डबल टाइप का है। हमारे में क्या नहीं होता, हमारे में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं भी मिक्स नहीं होता है, तो इसलिए सेपरेट रखने के लिए ये क्या बने हुए हैं, सेप्टम। अब बात ये आती है, ब्लड तो भाई एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में गिरेगा या एक जगह से दूसरी जगह जाएगा हार्ट के इस पोर्शन में, तो उसके लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्या है, वाल्व है, और लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इसको क्या कहेंगे, एट्रियल वाल्व भी बोलते हैं इसको, और बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। सॉरी, एट्रियल कहेंगे, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व इसका दूसरा नाम है, या फिर बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। इसमें दो फ्लैप, दो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, वो दो होती है, इसलिए इसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और इधर राइट साइड जो है वो तीन होती है, इसलिए उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड क्या है, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व है, और राइट साइड क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। तो ट्राई और बाई को याद रखने का मैं तरीका बताती हूँ। राइट मतलब सही भी होता है, दायां होता है, सही भी होता है, तो सही को 3 दे दीजिए, और लेफ्ट फिर बचेगा, उसके पास कितने होंगे, 2। तो सही को कितने देने हैं, ज्यादा देने हैं, ट्राइकस्पिड, 3 कस्प है इसके पास, तो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। अब 2 वाल्व और प्रेजेंट होते हैं बच्चों, कहाँ पर, देखिए यहाँ वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कौन लेके जाएंगी, आर्टरीज। आर्टरीज और वेन्स दो मेन है ब्लड में, जो ब्लड हार्ट में जो ब्लड लाएंगी और लेके जाएंगी। वेन्स हमेशा ब्लड लाती हैं, आर्टरीज लेके जाती है। तो जो आर्टरीज यहाँ से नीचे से ब्लड लेके जाएगी वेंट्रिकल से, यहाँ पर भी वाल्व प्रेजेंट है, सेमी ल्यूनर वाल्व। यहाँ जो वाल्व प्रेजेंट है, जो वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाएंगी, हमने ऊपर की तरफ ही हार्ट में डायग्राम में ये दिखाई जाती है। यहाँ से देखो लेफ्ट साइड से ये ब्लड लेकर जा रही है, आगे अभी जानेंगे कौन सी आर्टरी है ये, और ये राइट साइड से ब्लड लेके जा रही है, ये वाली, ये कहाँ से, राइट साइड से लेके जा रही है। तो ये ब्लड लेके जाने वाली, ये राइट साइड से और ये लेफ्ट साइड से, सॉरी इधर, तो ये ले जाने वालियों के लिए भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व। तो ये 4 चैम्बर हैं, और इन 4 चैम्बर्स के बीच में क्या है, सेप्टम है, आपस में यहाँ भी और यहाँ भी, और ब्लड के एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में गिरने के लिए, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर आर्टरीज में गिरने के लिए क्या प्रेजेंट है, वाल्व प्रेजेंट है, जो ब्लड के, और वाल्व का क्या फंक्शन होता है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। सपोज एट्रियम से ब्लड गिर गया किसमें, वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो जब इससे ब्लड इसमें गिर जाता है तो उसका बैक फ्लो ना हो जाए, उसके लिए वाल्व होते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं जब ब्लड यहाँ से यहाँ गिर जाता है। अब हार्ट के साथ बच्चों आर्टरीज और वेन्स की भी एक बार पोजीशन देख लीजिए आप, कहाँ पर कौन सी वेन होती है और कौन सी आर्टरी होती है। हमने अभी बताया वेन्स का क्या काम है, हार्ट में ब्लड लाती है, ब्रिंग्स ब्लड, ये क्या करती है, ब्लड को लाती है इन हार्ट, हार्ट के अंदर लाती है, हार्ट में लाती है। और जो क्या है हमारी आर्टरीज है, वो क्या काम करती है, आर्टरीज हमारी ब्लड लेकर जाती है, कहां से, फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ऑर्गन्स में या लंग्स में, जहां भी जाना है ब्लड क्या करेंगी, लेके जाएंगी हार्ट से। अब कौन कौन सी वेन और कौन कौन सी आर्टरी होती है वो समझते हैं बच्चों। हमेशा याद रखो, ये हमारा हार्ट है, और हार्ट के पास ब्लड आएगा कहां से, लंग्स से, और कहां तक जाना है, ऑर्गन्स के पास जाना है, उसमें से ऑक्सीजन देने उस ब्लड में से, और कार्बन डाइऑक्साइड लेने। तो मैंने कहा लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या होता है, सेपरेट रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर। तो लंग्स से जब ब्लड आएगा तो वो आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट साइड आया, लेफ्ट एट्रियम में, उसे लेकर आती है हमेशा कौन, पल्मोनरी वेन। तो ये हमारी क्या हो गई, पल्मोनरी वेन, जो क्या कर रही है, लेफ्ट साइड में ब्लड लेके आ रही है। अब यहाँ 2 वर्ड है बच्चों, एक पल्मोनरी और एक वेन, दोनों को याद रखने का बहुत आसान सा तरीका, क्योंकि ये लंग्स से आ रहा है ब्लड, इसलिए पल्मोनरी वर्ड यूज करो। पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज होता है, लंग्स के लिए,
और वेन क्यों बोल रहे हैं इसको, आर्टरी क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि वेन लेकर आती है, जो हार्ट में ब्लड लेकर आती है वो हमेशा वेन होगी, और क्योंकि लंग्स से लेकर आ रही है इसलिए वो कौन सी वेन होगी, पल्मोनरी वेन। तो ये हमारी हो गई दोनों पल्मोनरी वेन, हमारी हो गई क्या, पल्मोनरी वेन, जो लंग्स से क्या कर रही है, हार्ट में ब्लड लेकर आ रही है ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से अब लेकर कौन जाएगा, वेंट्रिकल से किसके पास जाना है, ऑर्गन्स के पास। हमेशा याद रखो जब ऑर्गन्स में कुछ जाना हो तो मेन लगा दो, मेन। और क्योंकि ये ऑर्गन्स में ब्लड लेके जा रही है कहां से, हार्ट से, हार्ट से जो ब्लड लेके चलेगी वो क्या होंगी, आर्टरीज। हार्ट से जो ब्लड लेकर जाती है वो क्या होती है, आर्टरीज होती है, और आर्टरीज भी कौन सी होंगी, मेन आर्टरी। पल्मोनरी वेन लेफ्ट साइड लेके आती है, मेन आर्टरी लेके जाती है, तो मेन आर्टरी को हम एओर्टा भी बोलते हैं बच्चों, मेन आर्टरी को और क्या कहेंगे, एओर्टा। तो ये हमारी एओर्टा हो गई जो क्या कर रही है, ऑर्गन्स में ब्लड लेके जा रही है। ये एओर्टा का ही पार्ट है, डिसेंडिंग एओर्टा, और ये कुछ ऊपर के ऑर्गन्स में ले गई, कुछ नीचे के ऑर्गन्स में ले गई। तो लेफ्ट साइड में लेके कौन आई, पल्मोनरी वेन, और वहां से वेंट्रिकल से ऑर्गन्स तक लेके कौन गई, एओर्टा या फिर मेन आर्टरी। तो ये याद रखने का तरीका हो गया कि भाई अंगों में ऑर्गन्स में जा रहा है तो क्या लगा दो, मेन लगा दो, कुछ भी हो, चाहे वेन हो चाहे आर्टरी हो। और अगर कहां से, लंग्स से है तो पल्मोनरी लगा दो, और वेन लेके आएगी और आर्टरी लेके जाएगी। अब ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, ऑर्गन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट साइड लेकर आएंगी, ये कौन होंगी, अब फिर वही बात होगी, हार्ट में आ रही है लेके, तो ये क्या होंगी, वेन होंगी, और क्योंकि ऑर्गन्स से लेके आ रही है तो मेन वेन लगा दो, ये क्या हो जाएंगी, मेन वेन। और मेन वेन को क्या बोलते हैं, जैसे मेन आर्टरी को एओर्टा कहते हैं, मेन वेन को सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा, क्योंकि ऑर्गन्स ऊपर भी है नीचे भी है हार्ट के, तो जो ऊपर के ऑर्गन्स से ब्लड लाएगी वो सुपीरियर वीना कावा, और जो नीचे के ऑर्गन्स से हार्ट के पास लेके आएगी वो इंफीरियर वीना कावा। तो ये हमारी इंफीरियर वीना कावा हो गई, और ये सुपीरियर वीना कावा हो गई, जो कहाँ आ रही है, राइट साइड में, राइट एट्रियम में। कैसा ब्लड लेके आएगी, ये डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये ऑर्गन्स से आ रहा है, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल गई, CO2 उसने उसमें डाल दी तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वीना कावा से सुपीरियर वीना कावा से कहाँ गया, एट्रियम में गिर गया, एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा प्योर होने के लिए। तो लंग्स में जा रहा है तो क्या वर्ड लगा दूं, पल्मोनरी, और क्योंकि हार्ट से लेके जा रहा है तो क्या हो जाएगी, आर्टरी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हमारी क्या हो गई, पल्मोनरी आर्टरी, जो कहाँ लेके जाएंगे, टू द लंग्स, राइट वेंट्रिकल से। देखिए राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी इस वाले लंग्स में और इस वाले लंग्स में कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। तो याद रखने का बहुत आसान सा तरीका, इधर से लेफ्ट साइड लाएगी कौन, पल्मोनरी वेन, क्योंकि लंग्स से आ रहा है, ऑर्गन्स में लेके जाएगी मेन वेन, मेन आर्टरी, सॉरी, ऑर्गन्स में हार्ट से लेके कौन जाएगी, मेन आर्टरी, मेन आर्टरी यानी एओर्टा। फिर राइट साइड लेके कौन आएगी, वेन, कौन सी वेन, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा, और फिर वहां से लेके कौन जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स में जो जा रही है या लंग्स से जो आ रही है वहां पल्मोनरी लगा दो, और हार्ट ऑर्गन से जो कनेक्शन है उसमें मेन लगा दो, मेन वेन और मेन आर्टरी। एक होता है बच्चों फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल किसको बोलते हैं, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है बिफोर बर्थ, जो एट्रियम है दोनों, इनके बीच में जो सेप्टम होता है, इंटर एट्रिकुलर सेप्टम, इसके बीच में एक पोर होता है, दोनों एट्रियम के बीच जो सेप्टम है वहां पर एक पोर, बर्थ से पहले, और बाद में वो नहीं रहता, पहले उसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल, बाद में वो क्या, बर्थ के बाद उसको क्या कहते हैं, फोसा ओवेलिस, ये पोर जो क्लोज हो जाता है बाद में, फिर उसको क्या बोलेंगे, फोसा ओवेलिस, और पहले फोरामेन ओवेल। अब एक चीज और जो फीटस में डिफरेंट होती है और बर्थ के बाद, वो है बच्चों डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसस किसको बोलते हैं, जो दो एओर्टा होती है उसको पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट करने के लिए जंक्शन होता है दोनों के बीच में, एक एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच जो जंक्शन होता है बिफोर बर्थ फीटस में, उसको बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसस। वो भी बाद में क्या होता है, वो जंक्शन नहीं रहता, उसका रेमिनेंट या छोटा सा पार्ट रह जाता है, उसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टीरियोसस, लिगामेंटम आर्टीरियोसस। अब एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, जो वेंट्रिकल की वॉल है ना, ये ज्यादा स्ट्रोंगर होती है या ज्यादा थिकर होती है किससे, एट्रियम की वॉल से। क्यों, बिकॉज इनमें वो 3 लेयर जो हमने मसल लेयर वॉल में पढ़ी थी हार्ट की, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, उनके अलावा एक चौथी लेयर और होती है यहाँ पर जिसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। उन लेयर को क्या कहेंगे, चौथी लेयर को, जो केवल वेंट्रिकल्स में है, पैपिलरी मसल्स। और ये पैपिलरी मसल्स से टेंडन या कोलेजन कोर्ड निकलते हैं, टेंडन या कोलेजन कोर्ड, जिनको क्या बोलते हैं, कोर्डी टेंडिनी,
कोर्डी टेंडिनी, और वो जाके वाल्व से कनेक्ट रहते हैं। जो पेपिलरी मसल्स है वेंट्रिकल की वॉल में, जो इनको ज्यादा थिक बना रही है, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इनको ज्यादा ब्लड प्रेशर टॉलरेट करना होता है, किसकी कंपैरिजन में? एट्रियम की कंपैरिजन में। तो वो वहां से कोर्डी टेंडिनी निकलकर किससे कनेक्ट रहती है? वाल्व से कनेक्ट रहती है। इनका वाल्व के ओपनिंग या क्लोजिंग में कोई रोल नहीं होता है, बट ये उनकी जब ये वेंट्रिकल सिस्टोल कंडीशन में होता है तो उनको टर्न होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है, ये कोर्डी टेंडिनी। अब एक ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में बच्चों, जो ओरिकल और वेंट्रिकल है इनके बीच में एक ग्रूव होता है, खांच होती है, वहां पर कोरोनरी आर्टरी एंटर करती है, वहां से उसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक ग्रूव है जिसको कोरोनरी सल्कस कहते हैं, और वहां से कोरोनरी आर्टरी एंटर करती है हार्ट में भी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए उसको पहुंचाने के लिए। एक कंडीशन होती है जो स्टेनोसिस। स्टेनोसिस क्या होता है? कभी कभी बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन नहीं हो पाते, फेलियर टू ओपन, तब उसको स्टेनोसिस बोलते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली किस में होता है? बाइकस्पिड वाल्व में ये प्रॉब्लम होती है। एक बच्चों इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर एक एक्यूट सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है जिसमें जो हार्ट की वॉल है वो वीक हो जाती है, या फिर कहिए कि हमारे जो वाल्व है वो वीक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रूमेटिक फीवर। स्पेशल मस्कुलेचर स्ट्रक्चर, कार्डियक मस्कुलेचर होता है बच्चों हार्ट में, स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट होती है हार्ट में, और उसका एक पैच यहाँ पर राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में SAN साइनो एट्रियल नोड, एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। नोडल टिश्यू क्या है? कार्डियक मस्कुलेचर का, जो कार्डियक मसल्स उनका एक पैच लाइक होता है जिसको SAN बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड या साइनो एट्रियल नोडल टिश्यू जो है। यहाँ से ये क्या है बच्चों? इसको पेस मेकर भी बोलते हैं, इसको और क्या कहते हैं? पेस मेकर, बिकॉज ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। यहाँ पर बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के ये एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है और हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। तो SAN है यहाँ राइट कॉर्नर में, ऊपर की तरफ राइट एट्रियम में, और नीचे की तरफ वेंट्रिकल में एक और है यहाँ पर ऐसा ही नोडल टिश्यू, उसको बोलते हैं AVN, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये साइनो एट्रियल नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यहाँ नीचे की तरफ है राइट एट्रियम में ही, और एक्शन पोटेंशियल क्रिएट कहाँ होता है? यहाँ पर। फिर वो जनरेट होकर यहाँ से AV के पास जाता है, AVN के। AVN यहाँ वेंट्रिकल में जाते जाते बंडल में डिवाइड हो जाता है, उनको बोलते हैं AV बंडल, AV बंडल। और ये AV बंडल आगे जाके फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं, उनको कहते हैं पुर्किंजे फाइबर्स, पुर्किंजे फाइबर्स। ये फाइबर्स कहाँ जा रहे हैं? वेंट्रिकल की वॉल में। और ये फाइबर्स और ये दोनों बंडल लेफ्ट और राइट मिलकर बोलते हैं इनको बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस किसको कहेंगे? जो लेफ्ट और राइट AV बंडल है और जो पुर्किंजे फाइबर्स हैं, इनको कहते हैं क्या? बंडल ऑफ हिस। सो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।